ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मीन राशि के वृद्धावस्था के बारे में। मीन राशि वालों का वृद्धावस्था कैसा होता है, इनके परिवार के साथ इनका कैसा व्यवहार होता है, इनका बुढ़ापे में इनकी आर्थिक स्थिति क्या होती है और ये अपने स्वास्थ्य के प्रति कैसे सचेत रहते हैं। साथ ही साथ धार्मिक क्रियाकलाप के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो आइए हम बात करते हैं। मीन राशि के जो लोग हैं, आप देखेंगे कि मीन राशि के लोग अपने जीवन में कुछ ना कुछ बड़ा करने की कोशिश करते हैं। ये इनका बचपन से एक उद्देश्य होता है और इसी लिए यह अपने जिस काम में भी अपना निर्णय लेते हैं या जिस काम को ये ठानते हैं वो काम ये पूरा अवश्य करते हैं। क्योंकि ये ईमानदार होते हैं, गलत धन इनको प्रिय नहीं होता है, इसलिए यह अपने मान सम्मान के प्रति सचेत रहते हैं। यह चूँकि धन कमाते भी हैं, धन बचाते भी हैं। आप देखोगे कि मीन राशि वाले अपने युवावस्था तक अपना जो भी इन्होंने उद्देश्य बनाया है उस उद्देश्य पे पहुंच जाते हैं। अधिकतर आप देखेंगे कि मीन राशि वाले नौकरी के क्षेत्र में ज़्यादा सफल होते हैं। यहाँ पर ये बड़े बड़े पदों पे शोभायमान होते हैं। अगर ये व्यापार क्षेत्र में उतरे तो व्यापार में इनको बहुत धीरे धीरे लाभ मिलता है, लेकिन यह है कि जब ये अपनी युवावस्था में आ जाते हैं तो व्यापार में भी अच्छा धन प्राप्त करते हैं और एक अच्छा खासा बिजनेस खड़ा करते हैं। अब हम मीन राशि के बारे में बात कर रहे हैं कि जब ये अपने उम्र के 60-65 वर्ष के ऊपर जाते हैं तब इनको एहसास होता है कि अब आगे का जीवन कैसे सुचारू रूप से चलना चाहिए। क्योंकि मीन राशि वाले अपने ज्ञान के बलबूते पर इतना आगे जाते हैं कि इनको कभी किसी से सलाह लेना पसंद नहीं होता है। ये जो भी काम करते हैं स्वतः निर्णय लेते हैं और उस निर्णय के अनुसार अपना काम करते हैं। यहाँ तक कि ये अपने जीवन में अपने जीवन साथी से भी उतना सलाह मशवरा नहीं करते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मीन राशि की महिलाएं हैं वो इस मामले में अधिक सतर्क होती हैं। अपना समय से पहले धन का अच्छा खासा बैंक बैलेंस कर लेती हैं। ये महिलाएं भी अधिकतर नौकरी करती हैं। अगर ये व्यापार भी करती हैं तो व्यापार भी बहुत एकाग्र मन से करती हैं, लेकिन ये नौकरी में अधिक सफल पाई जाती हैं। मीन राशि की जो महिलाएं हैं वो अपने युवावस्था में कुछ न कुछ गहने, सोना चांदी आदि खरीदती रहती हैं और धीरे धीरे इसका ये बैलेंस बनाती रहती हैं। आप देखोगे कि मीन राशि की महिलाओं के पास जितना धन है लगभग उतना ही उनके पास गहने आदि भी रहते हैं और ये गहना आदि पहनने की शौकीन भी होती हैं। और जब भी इनके संतान, लड़की, बहू आदि को भी अगर ये कुछ गिफ्ट देना चाहती हैं तो ज़्यादातर ये जेवरात आदि देना पसंद करती हैं। अब आप देखोगे कि मीन राशि की जो महिलाएं हैं वो इतनी सतर्क होती हैं कि वो अपने बच्चों को, चूँकि अपने बच्चों को मीन राशि की महिलाएं
इतनी अच्छी शिक्षा दीक्षा दिलाती हैं कि इनके बच्चे आगे चलकर अपने पैरों पर स्वतः खड़े हो जाते हैं और अपनी माँ के हमेशा बात मानते हैं। वैसे तो मीन राशि के बच्चे अपने पिता का भी बात मानते हैं, लेकिन इस मामले में मीन राशि की महिलाएं अपने बच्चों के सुख दुख का पूरा ध्यान रखती हैं और यही कारण है कि मीन राशि की जो महिलाएं हैं वो आगे चलकर अपने बच्चों के लिए कुछ न कुछ विशेष करती रहती हैं। जब मीन राशि की महिलाएं वृद्धावस्था की तरफ बढ़ती हैं तो इनके बच्चे इनकी सेवा में पूरी तरह संलग्न रहते हैं। इनकी बहुएं भी इनकी बड़ी अच्छी सेवा करती हैं और ये थोड़ा गुस्सैल स्वभाव की तो होती हैं, लेकिन यह है कि यह सही बात के लिए गुस्सा करेंगी। कभी भी आप बेवजह की मीन राशि की महिलाओं को क्रोध करते हुए नहीं देखोगे। जबकि मीन राशि के जो पुरुष लोग हैं वह अपने वृद्धावस्था में थोड़ा चिड़चिड़े या गुस्सैल हो जाते हैं। इसका कारण यही है कि इनकी जो धर्मपत्नी है वो अपने बच्चों के नाती पोतों के आदि काम में इतनी व्यस्त रहती है कि इनका उतना ध्यान नहीं रख पाती है। और मीन राशि के लोग हमेशा अपनी पत्नी से ही कोई सलाह मशवरा करते हैं, अपने बच्चों से भी करते हैं, लेकिन यह है कि अपनी बहुत ज़रूरी हुआ तो ही अपने परिवार के अन्य सदस्य से ये किसी बात पे सलाह मशवरा करेंगे। वैसे तो ये किसी से सलाह लेना अपने अंतिम समय तक पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि खुद भी ये ज्ञानी होते हैं, दूसरों को ये ज्ञान देते हैं, दूसरों की समस्याओं का निपटारा करते हैं। परंतु ये चूँकि वृद्धावस्था में इनको तुरंत इनके आदेश का पालन नहीं हुआ तो ये गुस्सा करने लगते हैं। कभी कभी तो बहुत ज़ोर से चिल्ला देते हैं, लेकिन यह है कि इनके जो बच्चे हैं, इनकी जो बहुएं हैं, वो इनका पूरा सम्मान करती हैं, इनके आदेश का पालन करती हैं। और ये बात आप देखोगे कि मीन राशि के जो लोग हैं वो अपने नाती पोतों को भी अच्छी शिक्षा दिलाने का पूरा प्रयास करते हैं। उनकी पढ़ाई के बारे में ये उसी तरह सतर्क रहते हैं जैसे ये अपने लड़कों के बारे में सतर्क रहते थे, ऐसे ही अपने नाती पोतों की पढ़ाई के प्रति हमेशा सतर्क रहेंगे। उनको अच्छी स्कूल में एडमिशन, अच्छी पढ़ाई, अच्छा ट्यूशन, यह सब के लिए मीन राशि के लोग अपने पैसे का परवाह नहीं करते हैं। इनके पास धन रहेगा तो तुरंत ये व्यय करते हैं। मीन राशि के लोग तीर्थ यात्रा के मामले में आप देखोगे कि तीर्थ यात्रा तो ये करेंगे, लेकिन दान धर्म उतना ही करेंगे जितना आवश्यक है। जबकि इनकी धर्म पत्नी वो दान अधिक करेगी। जहाँ कम पैसे की ज़रूरत है, अधिक पैसे दान दे देगी। कपड़ा, वस्त्र, भोजन आदि वो दान करती रहेगी। दान ये भी करेंगे, लेकिन ये है जिसको पात्र समझेंगे उसी को दान देना ये उचित समझते हैं। हर किसी को दान देना इनकी आदत नहीं होती है। ढोंगी लोगों को ये तुरंत पहचान लेते हैं, उनको ये दान देने से हमेशा बचने का प्रयास करते हैं। जबकि इनकी जो धर्मपत्नी होती हैं वो बहुत भोली और सीधी होती हैं। वो इन सब बातों का ध्यान नहीं रखती हैं, कौन ढोंगी है, कौन सही दुखी है। दान देना है तो दान दो, जो भी आ गया दान दे दो, उनका उद्देश्य ऐसा होता है। और इनके जो बच्चे होते हैं, अब आप देखोगे कि मीन राशि वाले अपने वृद्धावस्था के लिए अच्छा खासा अपना घर, मकान, वाहन आदि बना लेते हैं। वैसे तो ये वाहन आदि चलाने के कम शौकीन होते हैं। अगर बहुत अधिक धन
बना लिया तो अपना वाहन बना लिया तो ड्राइवर आदि रखेंगे, खुद गाड़ी वगैरह नहीं चलाते हैं, क्योंकि ये जीवन पर्यंत राजसी ठाट बाट से रहने वाले लोग होते हैं। जब इनको स्वास्थ्य से संबंधित इनका आप देखोगे सिर में दर्द, आँखों में कमजोरी और हड्डियों में थोड़ी तकलीफ़ आएगी, तब भी ये किसी से मदद लेना पसंद नहीं करते हैं। अपनी धर्मपत्नी को ज़रूर ये अपनी समस्या बताएंगे, लेकिन उसका निवारण भी अगर वो कर सकती है तो कर सकती है। वो किसी दूसरे से सहायता लेना चाहे तो ये बुरा मान जाते हैं। ये ना झुके हैं और ना झुकेंगे, यही इनके जीवन पर्यंत नीति होती है और इस पर ये चलते हैं। अब इनके बच्चे इतने शिक्षित और समझदार और आज्ञाकारक होते हैं कि ये अपने माता पिता के प्रति ये बच्चे हमेशा सेवा में तत्पर रहते हैं। ये ज़रूर अपने बच्चों को भी गुस्सा करेंगे, वृद्धावस्था में भी नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन आप देखोगे कि मीन राशि वालों के बच्चे कभी इनकी बात का बुरा नहीं मानेंगे। यहाँ तक कि आप अगर मीन राशि वालों का कभी बुराई कर दो और उनका बच्चा, लड़का लड़की कोई भी वहाँ है, तुरंत भड़क जाएगा, चाहे वो उसका कितना भी खास दोस्त हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो, वो अपने माता पिता की कभी भी उपहासना सहन नहीं कर पाएगा। तो यह इनके एक अच्छे संस्कार की देन होती है कि इनके बच्चे पूरे संस्कारी होते हैं। और वो जब वृद्धावस्था में मीन राशि वाले आते हैं तो इनको बच्चों को एक सेवा करने का अवसर मिलता है। आप समझ सकते हैं कि मीन राशि वाले इतने अहमवादी होते हैं कि वो किसी से सहायता नहीं लेते हैं, बल्कि अपने बच्चों को भी सहायता देने की कोशिश करते हैं। लेकिन अपने बच्चों की शिक्षा पूर्ण कराते हैं, बच्चों को अच्छी नौकरी, अच्छा व्यापार, जो भी वो करना चाहें उस चीज़ में वो उनकी पूरी सहायता करते हैं। यही बच्चे आगे चल के वृद्धावस्था में इनको तीर्थ यात्रा करना, इनका पूजा पाठ करना आदि का बड़ा ध्यान रखते हैं। अगर ये कहीं तीर्थ यात्रा करने का विचार करते हैं, वैसे तो इनकी जो धर्म पत्नी होती है वो तीर्थ यात्रा की अधिक शौकीन होती है। तीर्थ यात्रा जाना, दान करना, ये सब तो ये अपनी ये धर्म पत्नी की हर वो बात मानते हैं। तीर्थ यात्रा जाएंगे, अच्छा खासा दान धर्म करेंगे, पूजा करेंगे, और ये ज्ञानी भी इतने होते हैं कि इनको अच्छे अच्छे भगवान के मंत्र, श्लोक सब कंठस्थ रहेगा। ये खुद पूजा करते हैं, पुजारी मंत्र पढ़ेगा नहीं उसके पहले ये मंत्र कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि इनको बचपन से भगवान की पूजा करना, और चूँकि इनकी याददाश्त बहुत तेज होती है, इसलिए जो चीज़ ये एक बार सीख जाते हैं ये उसे कभी भूलते नहीं हैं। अब इस जगह पे आप देखोगे कि मीन राशि की जो महिलाएं हैं वो वृद्धावस्था में अपनी बहुओं की खूब प्रशंसा करेंगी, नाती पोतों की खूब प्रशंसा करेंगी, बहू के सामने लड़कों को अपने कभी कभी डांट डपट भी देंगी, बहू को घुमाने नहीं ले गए, बहू को ये नहीं किया आदि। तो ये एक प्रकार से वो अपना वर्चस्व अंत तक बनाए रखती हैं। उनकी बहुएं खुद ही मीन राशि की महिलाओं का आके सेवा करना, उनके लिए क्या चाहिए, क्या बनना है, यहाँ तक कि क्या घर में भोजन बनना है, यह सब मीन राशि की महिलाओं के वृद्धावस्था के आदेश पर ही चलता है। और इनका पूरा परिवार बहुत अच्छे खुशनुमा माहौल में वृद्धावस्था इनका व्यतीत होता है। ये लोग भगवान के भक्त हो जाते हैं, भगवान की पूजा ध्यान आदि में इनका जीवन व्यतीत हो जाता है। हाँ, अब यह है कि मीन राशि वालों महिलाओं को कोई विशेष रोग होने की संभावना नहीं रहती है। वो अपने नाती पोते बच्चों को देख लिया, उनका रोग सब भाग गया। जबकि मीन राशि के जो पुरुष लोग हैं इनको हार्ट वगैरह का
वृद्धावस्था में कुछ समस्याएं आ जाती हैं, क्योंकि ये थोड़े गुस्सैल हो जाते हैं। लेकिन यह है कि धन के क्षेत्र में देखा जाए तो मीन राशि के लोग अपना वृद्धावस्था के लिए अच्छा खासा अपना धन बचा के रखते हैं। यही धन इनके जीवन में वृद्धावस्था में इनका बहुत बड़ा सहारा बनता है। वैसे इनके बच्चे भी इनको पूरी तरह से धन का जो भी आवश्यकता पड़ती है इनको धन देते हैं। कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो वो तत्पर रहते हैं। लेकिन ये मीन राशि वालों का आपको बताया कि ये जन्मजात गुण होता है कि यह किसी से धन मांगने का तो सवाल ही नहीं है, कोई दे भी तो भी ये आसानी से लेते नहीं हैं। इसी कारण कहा गया है कि मीन राशि वाले ना रहने के बाद भी लोग इनका नाम सम्मान बहुत आदर के साथ लेते हैं और इनके निर्णय प्रशंसनीय होते हैं। और जहाँ तक इनकी धर्मपत्नी है वो अपने पतियों की वृद्धावस्था में खूब सेवा करती है और इनका पूरा परिवार एक अच्छे खुशनुमा माहौल में रहता है, जिससे कि इनका वृद्धावस्था बहुत सुखपूर्वक व्यतीत होता है। तो मित्रों, मैंने आज आप लोगों को मीन राशि के वृद्धावस्था के विषय में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अवश्य पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।